हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है। यूं कहे तो भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। यह इकलौते ऐसे भगवान हैं जो स्वर्ग से दूर हिमालय की सर्द चट्टानों पर अपना घर बनाए हुए हैं। भगवान शिव अजन्मे माने जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, सिर पर गंगा, शेर की खाल क्यों पहनते हैं? इन सबके पीछे कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। 1. गले में सर्प। भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं। ये सर्प उनके गले में 3 बार लिपटे रहता है, जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य का सूचक है। सर्पों को भगवान शंकर के अधीन होना यही संकेत है कि भगवान शंकर तमोगुण, दोष, विकारों के नियंत्रक व संहारक हैं, जो कलह का कारण ही नहीं बल्कि जीवन के लिए घातक भी होते हैं। इसलिए उन्हें कालों का काल भी कहा जाता है। सर्प को कुंडलिनी शक्ति भी कहा गया है, जो कि एक निष्क्रिय ऊर्जा है और हर एक के भीतर होती है। 2. तीसरी आंख। भगवान शिव के प्रतीकों में से एक उनका तीसरा नेत्र है, जो कि उनके माथे के बीच में है। ऐसा माना जाता है कि जब वह बहुत गुस्से में होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और फिर प्रलय का आगमन होता है। इसीलिए तीसरे नेत्र को ज्ञान और सर्वभूत का प्रतीक कहा जाता है। अर्थात शिव का तीसरा नेत्र सांसारिक वस्तुओं से परे संसार को देखने का बोध कराता है। यह एक ऐसी दृष्टि का बोध कराती है जो 5 इंद्रियों से परे है, इसलिए शिव को त्रयंबक कहा गया है। 3. त्रिशूल। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। शिव का त्रिशूल मानव शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य का सूचक है। इसके अलावा त्रिशूल इच्छा, लड़ाई और ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहा जाता है कि इन नाड़ियों से होकर ही ऊर्जा की गति निर्धारित होती है और गुजरती है। 4. अर्धचंद्र। भगवान शिव अर्धचंद्र को आभूषण की तरह अपनी जटा के एक हिस्से में धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर या सोम कहा गया है। वास्तव में अर्धचंद्र अपने 5वें दिन के चरण में चंद्रमा बनता है और समय के चक्र के निर्माण में शुरू से अंत तक विकसित रहने का प्रतीक है। भगवान शिव के सिर पर चंद्र का होना समय को नियंत्रण करने का प्रतीक है, क्योंकि चंद्र समय को बताने का एक माध्यम है। 5. जटा। उलझे हुए बाल। उनके उलझे हुए बाल पवन या वायु का प्रवाह, जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद सांस का सूक्ष्म रूप है, का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि शिव पशुपतिनाथ, सभी जीवित प्राणियों के प्रभु हैं। 6. नीला गला या कंठ। शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जो जहर आया था उसको उन्होंने निगल लिया था। देवी पार्वती इस जहर को उनके गले में ही रोक दिया था और इस प्रकार यह नीले रंग में बदल गया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 7. रुद्राक्ष। भगवान शिव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो कि रुद्राक्ष पेड़ के 108 बीजों से मिलकर बनी है। रुद्राक्ष शब्द रुद्र, जो शिव का दूसरा नाम है, और अक्ष अर्थात आंसू से बना है। इसके पीछे कहानी यह है कि जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंख से आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई और पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ में बदल गया। रुद्राक्ष के मोती दुनिया के निर्माण में इस्तेमाल हुए तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी सच है कि भगवान शिव अपने ब्रह्मांडीय कानूनों के बारे में दृढ़ रहते हैं और सख्ती से ब्रह्मांड में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। 8. डमरू। यह एक छोटे से आकार का ड्रम है जो कि भगवान शिव के हाथ में रहता है और इसीलिए भगवान शिव को डमरू हस्त कहा जाता है। डमरू के 2 अलग अलग भाग एक पतले गले जैसी संरचना से जुड़े होते हैं। डमरू के अलग अलग भाग अस्तित्व की 2 भिन्न परिस्थिति अव्यक्त और प्रकट का प्रतिनिधित्व करता है। जब डमरू हिलता है तो इससे ब्रह्मांडीय ध्वनि नाद उत्पन्न होता है, जो गहरे ध्यान के दौरान सुना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाद सृजन का स्रोत है। डमरू भगवान शिव के प्रसिद्ध नृत्य नटराज का अभिन्न भाग है, जो शिव की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। 9. कमंडल। पानी का बर्तन। कमंडल अक्सर भगवान से सटे हुए दिखाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि यह एक सूखे कद्दू और अमृत से बना हुआ है। कमंडल को भारतीय योगियों और संतों की बुनियादी जरूरत की एक प्रमुख वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। इसका एक गहरा महत्व है। जिस प्रकार से पके हुए कद्दू को पेड़ से तोड़ने के बाद उसके छिलके को हटाकर शरबत के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक दुनिया से अपने लगाव को समाप्त कर अपने भीतर की अहंकारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, ताकि वो स्वयं के आनंद का अनुभव करने कर सके। अतः कमंडल अमृत का प्रतीक है। 10. विभूति। भगवान के माथे पर राख की 3 लाइन विभूति के रूप में जानी जाती है। ये भगवान और उसके प्रकट होने की महिमा की अमरता का प्रतीक है। 11.
कुंडल, दो कान के छल्ले, जिन्हें अलक्ष्य, जिसका अर्थ है जो किसी भी माध्यम के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, और निरंजन, जिसका अर्थ है जो नश्वर आंखों से नहीं देखा जा सकता है, भगवान द्वारा पहने गए हैं। प्रभु के कानों में सुशोभित गहने दर्शाते हैं कि भगवान शिव साधारण धारणा से परे है। उल्लेखनीय है कि प्रभु के बाएं कान का कुंडल महिला स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है और उनके दाएं कान का कुंडल पुरुष स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है। दोनों कानों में विभूषित कुंडल शिव और शक्ति, पुरुष और महिला के रूप में सृष्टि के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12. बाघ की खाल। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि बाघ शक्ति और सत्ता का प्रतीक है तथा शक्ति की देवी का वाहन है। भगवान शिव अक्सर इस पर बैठते हैं या इस खाल को पहनते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वो शक्ति के मालिक हैं और सभी शक्तियों से ऊपर है। बाघ ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो इस ऊर्जा का उपयोग कर इस अंतहीन सांसारिक चक्र में ब्रह्मांड परियोजना सक्रिय से चलाते हैं। 13. पवित्र गंगा। गंगा नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी का स्रोत शिव है और उनकी जटाओं से बहती है। भगवान पृथ्वी और इंसान के लिए शुद्ध पानी लाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए शिव अक्सर गंगाधर या गंगा नदी के वाहक के रूप में जाने जाते हैं। गंगा नदी रुद्र के पहलुओं को दर्शाती है। भगवान शिव द्वारा गंगा को धारण करना ये भी इंगित करता है कि शिव न केवल विनाश के भगवान है लेकिन वह ज्ञान, पवित्रता और भक्तों को शांति भी प्रदान करते हैं। 14. शिवलिंग। सभी मंदिरों में आपको भगवान शिव की मूर्ति नहीं दिखती होगी, इसके बजाय वहां एक काले या भूरे रंग का शिवलिंग होता है। यह एक पत्थर है जो कि भगवान शिव के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। 15. नंदी। नंदी बैल भगवान शिव के करीबी विश्वास पात्रों में से एक है। यही कारण है कि बैल नंदी सभी शिव मंदिरों के बाहर रखा जाता है। भगवान शिव के भक्त बैल के कान में अपनी इच्छाओं को कहते हैं ताकि यह महादेव तक पहुंच सके। उम्मीद है कि इस लेख से भगवान शिव और उनके प्रतीकों के बारे में ज्ञात हुआ होगा। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद।